हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका लक्ष्य टू एम्स में। मैं विमला शुक्ला आज आप सभी को बापू के प्रति का तीसरा और चौथा पद पढ़ाऊंगी। कल आपका पहला और दूसरा हुआ था, आज तीसरा और चौथा। तो समय को नष्ट न करते हुए सीधे विषय वस्तु पर आते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा इस स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्रोज। पछता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। आते हैं शब्दार्थ पर। लिखा गया है पुतला। पुतला माने होता बच्चों मिट्टी कागज आदि से निर्मित कोई आकृति। मनोज, मनोज का अर्थ है कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची। तो मनोज कामदेव। लिखा गया जड़ता मूर्खता, स्पर्धा प्रतियोगिता, नमरोज कोमल कांति, पंकज कीचड़ में खिलने वाला कमल, सरोज सरोवर में तालाब में खिलने वाला कमल। आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रानंदन पंत जी ने गांधी जी की महिमा का गान करते हुए उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित की है। तो क्या की है आगे देखते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं। प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु आप इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिए हैं। आइए तुम करने सत्य खोज, परंतु आप इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिए हैं। और जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। मानव वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो होता है। वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही जा करके मिल जाता है। हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु तुम्हारे मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी, तथा तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। जड़ता हिंसा इस स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्रोज। यही नहीं, आपने मानव की आक्रमणता, हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान अहिंसा एवं आत्मिक शक्ति अर्थात मानवीय सद्गुणों को जागृत किया है। हे बापू, पछता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जात भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य अहिंसा त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा इत्यादि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य अहिंसा त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। काव्य का सौंदर्य पे आते हैं। भाषा आपकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली आपकी गीतात्मक, छंद आपका स्वच्छंद, रस आपका शांत, गुण आपका प्रसाद, अलंकार आपका रूपक एवं अनुप्रास, सब शक्ति आपकी जो है अभिधा एवं लक्षणा है। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्त। वर्षम प्रसिद्ध से ही कृतार्थ, तुमने विचार पढ़ित उक्त। विश्व अनुरक्त हे अनाशक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कारा माने होता है जेल या बंदी गिरह। जग माने संसार, विमुक्ति मोक्ष मुक्ति, विद्वेष ईर्ष्या द्वेष, दुर्जय जिसे आसानी से जीता न जा सके, युक्ति माने उपाय, संप्रस्तुति परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार, कृतार्थ माने कृतकृत, परिणित परिवर्तित, विश्वमुक्त संसार से प्रेम रखने वाला, अनासक्त आसक्त रहित, सर्वस्व संपूर्ण।
आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बापू को जग का उद्धारक के रूप में दर्शाया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बापू को जग का उद्धारक के रूप में दर्शाया है। आते हैं व्याख्या पर। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुख। पंत जी राष्ट्रपिता का गुणगान करते हुए कहते हैं, हे बापू, इस संपूर्ण संसार जब पाशविक शक्ति की कारागृह में गए होकर के त्राहि त्राहि पुकार रहा था। पंत जी राष्ट्रपिता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जब यह संपूर्ण मानव समुदाय पाशविक शक्ति के जेल में कैद होकर के, बंदी गृह में कैद होकर के त्राहि त्राहि पुकार रहा था, तब आप सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की विमुक्ति का मार्ग दिखाया, मोक्ष का मार्ग दिखाया। विदेश घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्त। प्रेम से घृणा, द्वेष से अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं जाता। प्रेम से घृणा, द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं जाता। परिश्रम प्रसोद से की कृतार्थ तुमने विचार पढ़ी तूक्त। यही नहीं, तुमने केवल कहे शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त न करके, अर्थात आपकी कथनी और करने में अंतर नहीं था, आप केवल कहे शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत न कर उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा। अर्थात आप कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण माना। विश्व अनुरक्त ही अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले, प्रेम रखने वाले हे बापू, आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा प्रेम रखने वाले हे बापू, आपने सर्वस्व त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली। आपने सर्वस्व त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। आते हैं काव्य सौंदर्य पे बच्चों। भाषा आपकी वही संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, छंद आपका स्वच्छंद, शैली आपकी गीतात्मक, रस आपका शांत, गुण आपका प्रसाद, अलंकार रूपक एवं उपमा, सब शक्ति लक्षणा। बस आज यहाँ तक। धन्यवाद भैया बहनों, आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय।